हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। तो अगर आप ऑप्शन चेन के बेसिस पे काम करते हैं ना, तो ऑप्शन चेन आपको बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को अभी देख लीजिए, नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको देखना ही होगा, जब आप पूरा पैसा बर्बाद कर चुके होंगे और मार्केट से एग्जिट करने के अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं बचेगा। तो बेसिकली हम लोग ऑप्शन चेन पे क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग कॉल्स और पुट साइड की तरफ जाते हैं। कॉल साइड की तरफ जहां पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हम उसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट करते हैं। और पुट साइड की तरफ जहां पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हम उसको एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है, इससे तो आप भी एग्री करते होंगे। लेकिन आपको पता है कि कई बार मार्केट इस रेसिस्टेंस को आसानी से ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है और इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके आसानी से नीचे निकल जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि ऑप्शन चेन यहां पे झूठ बोल रहा है या फिर हमें ऑप्शन चेन को देखना बंद कर देना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहां पे आपको एक चीज नहीं पता है, ऑप्शन चेन का सीक्रेट। और ये ऑप्शन चेन का सीक्रेट अगर आपको पता हो जाएगा तो फिर ऑप्शन चेन कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा और कभी आपको ट्रैप नहीं करेगा। तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन चेन इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट भी करता है और सिमिलरली इस सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि कब मार्केट ऑप्शन चेन में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना उसको रिस्पेक्ट करेगा और कब उसको आसानी से तोड़ देगा। और ये आपको भी पता चल जाएगा जब आप ऑप्शन चेन के सीक्रेट को समझ जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना। सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड करें वो वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो यहाँ पे अब हम स्मार्ट मनी के सीक्रेट को समझते हैं, फिर हम इसी का इस्तेमाल ट्रेडिंग में करेंगे। तो मान लेते हैं कि मार्केट अभी है आपका 24,800 करीब। ठीक है, अब 25,000 के करीब, 25,000 के कॉल पे 1 करोड़ करीब ओपन इंटरेस्ट है, सबसे हाईएस्ट यहीं पे है। मतलब ये क्या काम करेगा, ये लेवल एज अ रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। सिमिलरली 24,500 के लेवल पे अगर हम बात करें पुट पे, तो यहां पे भी लगभग आपका 1.2 करोड़ करीब क्या है, ओपन इंटरेस्ट है, सबसे हाईएस्ट यहीं पे है। और ये लेवल क्या काम करेगा आपके लिए, सपोर्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन हमें अब यह पता करना है कि कब मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा, सिमिलरली कब मार्केट इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा और कब इस रेसिस्टेंस को या फिर इस सपोर्ट को आसानी से ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, ऑप्शन चेन के सीक्रेट को समझना होगा। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले मार्केट को जो मैनिपुलेट करते हैं वो कौन है, वो है आपके स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी के ऊपर हमने एक और वीडियो बनाया था जहां पे हमने स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। और स्मार्ट मनी में होते कौन कौन से वो भी मैंने आपको बताया था। बैंक्स होते हैं, एफआईआई होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज करने वाले होते हैं, मतलब सारे मार्केट मैनिपुलेटर्स जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं इसी कैटेगरी में आते हैं। तो उस वीडियो को भी जाके आप देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी कॉमोडिटी पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। अब स्मार्ट मनी का व्यू अगर मार्केट को लेके पॉजिटिव रहता है तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं 10,000 करोड़ का फ्यूचर उठा लेते हैं। यानी अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी में ही वो 10,000 करोड़ का फ्यूचर बाई कर लेंगे। लेकिन स्मार्ट मनी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो नेक्स्ट काम नहीं करते हैं। वो जब भी काम करते हैं अपने ट्रेड को हेज करते हैं। तो आप भी अगर नेक्स्ट काम करें तो अपने ट्रेड को हेज करना स्टार्ट कर दीजिए, स्मार्ट मनी के जैसा सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अब वो फ्यूचर बाई किए तो वो अब क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाके हेज करेंगे। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो यहाँ पे आके जो कॉल है इस कॉल को सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके वो 1,000 करोड़ का कॉल सेल कर देंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि मार्केट किस पे रिएक्ट करेगा, जो 1,000 करोड़ का कॉल सेल किया गया है ऑप्शन चेन में इसके बेसिस पे रिएक्ट करेगा, या फिर 10,000 करोड़ का जो फ्यूचर में बाइंग किया गया है इसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगा? अब आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में जो 10,000 करोड़ का खरीदारी किया गया फ्यूचर में इसके बेसिस पे मार्केट में रिएक्ट करेगा। लेकिन ये डेटा तो आप लोग देखते ही नहीं हो। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन, आपके पास आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है। और मार्केट में सबसे खतरनाक वही होता है, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपके पास बस ये इन्फॉर्मेशन है
कि कॉल साइड की तरफ जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो गया और ये है हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और आप यहाँ पे क्या करते हो, 25,000 का जो कॉल हो वो आप यहाँ पे सेल कर देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे गेम कैसे चलता है, जो स्मार्ट मनी उनको कहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, इसमें से प्रॉफिट चाहिए। अब मार्केट जैसे ही आपका 25,000 के करीब आता है, मान लेते हैं मार्केट 25,000 करीब आ गया, तो अब क्या करेंगे, ये जो 1000 करोड़ का कॉल सेल किया गया है, यही मार्केट पे एक सेलिंग प्रेशर जनरेट कर दिया जाता है। तो सीधे एक ही बार क्या होगा, ये 1000 करोड़ का जो सेल किया गया इसको मार्केट से एग्जिट कर देंगे, यानी इस ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे वो। अब जैसे ही एग्जिट लेंगे, जो सेलिंग प्रेशर वो खत्म होगा, मार्केट आपका कहाँ पे जाएगा, 25,050 करीब चला जाएगा। और जो भी लोग कॉल सेल किए होंगे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, 25,025 या फिर हाईएस्ट 25,050 करीब, इसी के आसपास सारे का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस ट्रेड से एग्जिट करने के कारण से जितने भी रिटेलर्स हैं सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। अब ये स्टॉप लॉस हिट होने के कारण से अनदर 100 पॉइंट मार्केट में रैली देखने को मिलेगा। अब आप बोलो क्यों, क्योंकि आपने जो सेल किया है उसके अगेंस्ट जो स्टॉप लॉस लगा होगा उसमें ऑर्डर कौन सा होगा, बाय ऑर्डर होगा। तो जो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होगा उसके कारण से भी मल्टीपल बाइंग ऑर्डर आएगा और ये मल्टीपल बाइंग ऑर्डर मार्केट को कम से कम 100 पॉइंट ऊपर साइड की तरफ पुल करेगा। और इतना पुल काफ़ी है, स्मार्ट मनी यहाँ पे आसानी से प्रॉफिट बुक करेंगे और आप ऑप्शन चेन को दोस्त ठहराते फिरोगे कि भाई ऑप्शन चेन ने हमें ट्रैप कर दिया, ऑप्शन चेन हमें ट्रैप कर रहा है, हमें झूठ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ओआई पे भरोसा मत करो। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन था इसलिए आप यहाँ पे ट्रैप में फंस गए। ये पूरा ऑप्शन चेन का सीक्रेट है। अब इसका इस्तेमाल हम ट्रेडिंग पर्पस में कैसे करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो अब आपको ऑप्शन चेन का सीक्रेट तो पता चल गया, अब इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग पर्पस के लिए कैसे करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ऑप्शन चेन तो देखना ही देखना है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन चेन देखना बंद कर देना है, ऑप्शन चेन तो देखना ही देखना है। इसके साथ हमें फ्यूचर का भी डेटा देखना है। मतलब क्या है कि अगर कॉल साइड की तरफ OI में बिल्डअप हो रहा है तो हमें देखना है कि क्या फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अगर इसके साथ फ्यूचर में भी शॉर्ट पोजीशंस बन रहा है तो मार्केट ने जो रेसिस्टेंस फॉर्म किया है इस रेसिस्टेंस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशंस बढ़ रहा है, मतलब जो रेजिस्टेंस है इस पे आपको भरोसा नहीं करना। सिमिलर केस आपका पुट साइड में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है या फिर फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में इसी तरीके का सीक्रेट समझना है तो इसके लिए हमने एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है और वो कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें सिर्फ FNO नहीं, फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर ऑप्शंस, ऑप्शंस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, हेजिंग स्ट्रैटेजी, मतलब जितने भी सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि वाकई आपके ट्रेडिंग के टाइम में काम आता है उन सबको हमने यहाँ पे कवर किया है। और ये सारा का सारा कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप फ्री में अपना ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो AMC है वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। और धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फ्यूचर्स में बाइंग हो रहा है या नहीं हो रहा वो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाता है। तो फ्यूचर्स में देखिए 4 चीज़ रहता है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब यहाँ पे बायर्स का एंट्री, मतलब बायर्स यहाँ पे एंट्री कर रहा है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब यहाँ पे सेलर्स का एंट्री हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन लोगों ने सेल करा है वो मार्केट से यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है ये क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है कि बायर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट कंफ्यूज कैसे करता है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे एक बढ़िया सेटअप है। सबसे पहला लॉन्ग बिल्डअप बायर्स के एंट्री को ये दिखा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप सेलर्स की एंट्री को दिखा रहा है। अगला मिनट में क्या दिखा रहा है, सेलर्स का एग्जिट दिखा रहा है और अगले मिनट में बायर्स का एग्जिट दिखा रहा है। मतलब जो फर्स्ट 1 घंटा है उसमें हमें क्या दिखा दिया, बायर्स का एंट्री, बायर्स का एग्जिट, सेलर्स का एंट्री, सेलर्स का एग्जिट। अब आप मार्केट का डायरेक्शन तय करते रह जाओ, मार्केट का डायरेक्शन नहीं फाइंड कर पाओगे। तो इसी के लिए फ्यूचर्स का जो डेटा रहता है वो देखना बहुत जरूरी है। हाँ, ऑप्शन से एक क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है लेकिन आधा अधूरा इंफॉर्मेशन देता है, ये लाइन भी आप
अंडरलाइन कर लो। तो अब हमें यहाँ पे देखना क्या कि जैसे ही मार्केट आपका रेसिस्टेंस करीब आता, फॉर मान लेते हैं 25,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट है। अब 25,000 करीब अगर मार्केट आ रहा है, ठीक है, हमारे रेजिस्टेंस करीब मार्केट आ रहा है, तो हमें क्या देखना है कि अगर यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, दैट मीन्स टू मार्केट इस रेसिस्टेंस को आसानी से ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट फ्यूचर में बाइंग किया जा रहा। मतलब समझ जाए कि फ्यूचर में जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो स्मार्ट मनी, वो 10,000 करोड़ का खरीदारी कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट जो 1,000 करोड़ का कॉल में सेल किया गया। तो समझ जाए कि 1,000 करोड़ वाला पोजीशन जीतेगा या 10,000 करोड़ वाला, वो आसानी से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मार्केट का डायरेक्शन यहाँ फ्यूचर से डिसाइड होता है कि फ्यूचर मार्केट को ऊपर साइड की तरफ ले जाएगा और जो यहाँ पे कॉल राइटर्स वाला पोजीशंस है वो आसानी से ट्रैप में फंसेंगे। ठीक है। सिमिलरली पुट साइड की तरफ अगर हम देख लें, 24,500 की तरफ अगर हम पुट साइड वाला देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। 24,500 के पुट पे जहां पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, अब यहां पे अगर प्राइस आता है और यहां पे अगर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है तो इस सपोर्ट से मार्केट आपका रिवर्सल दिखा सकता है। लेकिन अगर प्राइस यहां पे आता है और यहां पे अगर आपका लॉन्ग बिल्डअप के जगह पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स टू फ्यूचर में शॉर्ट किया जा रहा है, मतलब फ्यूचर्स को सेल किया जा रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। बस यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप बनाया गया है लोगों को ट्रैप करने के लिए, दिखाने के लिए, स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए, तो इस सपोर्ट को आसानी से ब्रेक करके मार्केट नीचे चला जाएगा। मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर और जो ऑप्शंस है इन दोनों का डेटा या फिर इन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो ऑप्शन चेन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन चेन पे ट्रस्ट नहीं करना है। सो उम्मीद करते हैं ये जो ऑप्शन चेन का सीक्रेट है जो कि आपको बर्बाद कर सकता था वो आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।